सत्य का युग इसके द्वारा स्थापन होता है? सत्य माना ट्रुथ, गॉड इज ट्रुथ। सत्य एक होता है या अनेक होता है? एक होता है। तो एक ही ज्ञान सूर्य है जिससे सतयुग स्थापन होता है और उस ज्ञान सूर्य की रोशनी से ज्ञान लेने वाला अर्थात रोशनी लेने वाला अव्वल नंबर कौन है? अरे ज्ञान सूर्य जब चैतन्य ज्ञान सूर्य बनकर इस सृष्टि पर आता है तो उससे अव्वल नंबर ज्ञान लेने वाला कौन है? अरे वो तो हुआ ही ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। इसलिए भगवान का जो रूप दिखाया गया है उससे मस्तक पर चंद्रमा रखा हुआ है। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है जैसे बाप उसको सर पर चढ़ाई लेते हैं, कहते हैं ना सर माथे पर। तो देखो ज्ञान सूर्य राम से होता है सतयुग और फिर ज्ञान चंद्रमा से होता है क्या? त्रेता युग। इसलिए त्रेता में ज्ञान चंद्रमा की आत्मा कितने जन्म लेती है? 13 जन्म लेती है। राम वाली आत्मा 13 जन्म नहीं लेती है। जो सतयुग है उस सतयुग में ही राम और राम की फॉलोअर्स सूर्यवंशी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं? कृष्ण की आत्मा तो 8 जन्म लेती है। फिर कृष्ण को जन्म देने वाले रचयिता की आत्मा कितनी जन्म लेती होगी? तो उसकी गिनती करना भूल गए क्या? तो ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले सतयुग में ही 9 जन्म ले लेते हैं। तो देखो ये सूर्यवंश और चंद्रवंश इन दोनों में रावण नहीं होता है। दोनों में रावण नहीं होता है। बाकी रावण कहाँ होता है? द्वापर नाम क्यों पड़ा? द्वैतवाद पैदा हो जाता है। देवताएं अद्वैतवादी होते हैं और दैत्य द्वैतवादी होते हैं। 2 मतें, 2 राज्य, 2 भाषाएं, 2 धर्म, 2 कुल, 2 मतें।